इस फिल्म में हमें उलरिच नाम का जादूगर और उसके स्टूडेंट गैलन की कहानी दिखाई गई है, जहां दूसरे राज्य के लोग उलरिच से एक ड्रैगन को खत्म करने की विनती लेकर आते हैं, लेकिन टीरियन नाम का सेनापति उलरिच की हत्या कर देता है। इसलिए अब गैलन उस ड्रैगन को मारने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है, जिसमें वो कामयाब हो पाएगा कि नहीं, इसी कहानी को हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। अब फिल्म की शुरुआत में हमें उलरिच नाम के बुजुर्ग जादूगर दिखाए जाते हैं, जो किसी तरह का पाउडर डालकर पानी में आग लगा देते हैं। तभी उसके घर के बाहर दूसरे राज्य के लोग आते जो उलरिच से मिलना चाहते थे, लेकिन हॉज नाम का बुजुर्ग जो उलरिच का एक सेवक था वो उन्हें वापस लौट जाने को कहता है, क्योंकि उलरिच हर किसी से नहीं मिलते। जो सुनकर वो लोग कहते हैं कि हमें जादूगर उलरिच से बहुत जरूरी काम है, इसलिए उनसे बिना मिले वापस नहीं जाएंगे। अब उनकी ये बात उलरिच का स्टूडेंट नेम गैलन भी सुन रहा था, जो तुरंत अपने मास्टर यानी कि उलरिच को इस बात की खबर करता है कि कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, जिस पर अब उलरिच उन लोगों से मिलने के लिए तैयार हो जाते। तब दूसरे राज्य का एक लड़का उन्हें ड्रैगन की स्केल्स और नाखून दिखाता है, जो देखकर उलरिच बताते हैं कि जिसे तुम नाखून समझ रहे हो वो नाखून नहीं बल्कि ड्रैगन का दांत है। उलरिच जब उस लड़की से पूछते कि तुम्हें ये सब कहाँ मिला, जिस पर वो जवाब देता है कि मुझे ये दांत और स्केल्स उस ड्रैगन की गुफा के पास मिला था। वो आगे शेयर करता है कि साल में 2 बार हमारे राज्य के राजा एक लॉटरी निकालते, जिसमें राज्य की सभी जवान लड़कियों का नाम होता है, और जिस भी लड़की का नाम लॉटरी में निकलता है उसे ड्रैगन का खाना बना दिया जाता है, जिसके बदले वो ड्रैगन हमारे राज्य पर आक्रमण नहीं करता। जो बताकर वो उलरिच से ड्रैगन को मारने की विनती करता है, जिसके लिए उलरिच तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अब वो ड्रैगन और भी लड़कियों को खाए। फिर अगले दिन जब वो पूरी तैयारी के साथ उनके राज्य जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ टीरियन नाम का एक आदमी आ जाता है, जो दूसरे राज्य का सेनापति था। टीरियन को जादू और जादूगरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, इसलिए उलरिच से कहता है कि अगर तुम सच में जादूगर हो तो मुझे अपने जादूगर होने का सबूत दो। जिस पर अब उलरिच अपने गले से एक एमुलेट उतारकर ग्लेन को देते हुए उससे खंजर लाने को कहते हैं, जिनकी बात मानकर गैलन तुरंत ही घर के अंदर जाकर खिड़की से खंजर बाहर फेंकता है। अब उसके ऐसा करते ही सारे खिड़की दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, जिससे वो घर में ही फंस कर रह जाता है। उधर उलरिच टीरियन को चाकू देते ताकि वो उन्हें चाकू से मार सके, और यदि उलरिच सच में जादूगर हुए तो वो बच जाएंगे, पर यदि वो जादूगर होने का झूठा दिखावा कर रहे तो खंजर लगने से उनकी मौत हो जाएगी। इसीलिए अब टीरियन सबके सामने उलरिच के ऊपर खंजर से वार करता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है, जो देखकर बाकी लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उलरिच एक अच्छे जादूगर है जो ड्रैगन की आतंक से उन्हें बचा सकते हैं। अब उलरिच को मारने के बाद टीरियन वहां से चला जाता है, जबकि गैलन, हॉज और दूसरे राज्य से आए हुए लोग उलरिच का अंतिम संस्कार करते हैं, जहां उलरिच के शरीर को आग लगाते ही हरे रंग की आग जलने लगती है, जिसी के साथ दूसरे राज्य के लोग निराश होकर वापस जाने लगते हैं। फिर दूसरे दिन हॉज उलरिच के साथियों को जमा कर लेता है ताकि वो उन्हें पानी में विसर्जित कर सके, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर गैलन की तरफ मुड़ती है, जिसने एमुलेट को लोहे के एक बॉक्स में रख दिया था, लेकिन उसे वो एमुलेट दूसरी जगह मिलता है, जो देखकर गैलन को लगता है कि शायद उसने ही एमुलेट को बॉक्स से निकाला होगा, और ये सोचकर वो फिर से उस एमुलेट को बॉक्स में रख के बॉक्स के ऊपर पत्थर रख देता है। लेकिन पिछले बार की तरह इस बार भी वो एमुलेट बॉक्स में ही गायब होकर दूसरी जगह आ जाता है, जो देखकर अब गैलन को समझ आ चुका था कि उलरिच को इसी एमुलेट से शक्ति मिला करती थी, और सिंस उन्होंने एमुलेट उतार दिया था इसलिए वो मारे गए। अब एमुलेट की शक्ति समझ आते ही गैलन हॉज को लेकर उन लोगों से मिलने के लिए जाता है, जो पिछले दिन उलरिच की मदद लेने आए थे, जहाँ रास्ते में वो हॉज का सामान हवा में उड़ाकर उसे अपना जादू भी दिखाता है। फिर आगे हम हॉज और गैलन को दूसरे राज्य के लोगों के पास देखते, जहाँ गैलन उनसे वादा करता है कि जिस काम के लिए तुम लोगों ने उलरिच से मदद मांगी थी उसे मैं पूरा करूंगा। फिर अगले सीन में कुछ सैनिक एक लड़की को ड्रैगन की गुफा के पास बांधकर वहां से चले जाते हैं, और तभी लड़की को गुफा के अंदर से ड्रैगन का पंजा निकलते हुए दिखाई देता है, जो देखकर वो किसी तरह खुद को जंजीरों से आजाद करने के बाद वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालकर उसे जिंदा ही भून देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का जिसने उलरिच को ड्रैगन की स्केल्स और दांत दिखाए थे वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है, जिसने लड़कों जैसे कपड़े पहन रखे थे, और उसने सिर पर लड़कों वाली टोपी भी पहन रखी थी। दरअसल वो अपने पिता के कहने पर लड़का होने का दिखावा करती थी, वरना लॉटरी में उसका भी नाम डाल दिया जाता, और उसके पिता को डर था कि यदि उनकी बेटी का नाम लॉटरी में निकला तो उसे ड्रैगन की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जब वो लड़की नहा रही होती है तो गैलन उसे देख लेता है, जिससे उसे उसकी सच्चाई का पता चल जाता है।
हालांकि गैलन उससे वादा करता है कि वो उसकी सच्चाई किसी से नहीं बताएगा। अब इधर गैलन जब पानी के पास जाता है तो उसका एमुलेट अपने आप ही चमकना शुरू कर देता है, जिसी के साथ उसे पानी में हिरन दिखाई देता है जिसने हॉर्स पर निशान लगाया हुआ था। अब इस दृश्य को देखते ही वो समझ जाता है कि टीरियन हॉर्स को मारने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही हॉर्स के पास जाता है। लेकिन तब तक टीरियन ने हॉर्स पर तीर चला दी थी। जहाँ हॉर्स मरने से पहले गैलन को उल्रिच की अस्थियां देते हुए कहता है कि इन्हें आग वाली नदी में विसर्जित कर देना। फिर वो सभी नाव से नदी पार करके अपने राज्य पहुंच जाते, जहाँ गैलन एमुलेट की शक्तियों का प्रयोग करके बहुत सारे पत्थरों को ड्रैगन की गुफा में गिराने के बाद वहाँ मौजूद लोगों से कहता है कि मैंने ड्रैगन को मार दिया और अब से आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि किसी ने ड्रैगन की लाश को नहीं देखा था, फिर भी गैलन के कहने पर सबने मान लिया कि ड्रैगन मर चुका है। इसलिए अब ड्रैगन के मरने की खुशी में गाँव में उत्सव रखा जाता है, जिसमें वलेरियन जो अब लड़के होने का दिखावा कर रही थी वो लड़कियों वाली ड्रेस पहनकर गैलन के साथ डांस करने लगती है, जबकि उसके पिता को अभी यकीन नहीं हो रहा था कि ड्रैगन मारा गया। तभी वहाँ टीरियन आकर गैलन को राजा के पास ले जाता है, जहाँ राजा उससे सवाल करते हैं कि तुमने उस ड्रैगन को कैसे मारा, जिस पर गैलन बताता है कि मैंने बहुत सारे पत्थरों को हवा में उड़ाकर उन पत्थरों से ड्रैगन के ऊपर वार किया जिससे वो मारा गया। इस पर अब राजा कहते हैं कि अगर तुम सच में पत्थरों को हवा में उड़ा सकते हो तो मुझे एक टेबल हवा में उड़ाकर दिखाओ। तब गैलन अपने एमुलेट को पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे वो उड़ता नहीं पर वो अपने आप गिर जाता है, जो देखकर राजा समझ जाते हैं कि गैलन कोई जादूगर नहीं बल्कि वो एमुलेट की मदद से छोटे मोटे जादू कर पा रहा है। इसलिए वो उसका एमुलेट छीन कर उसे जेल में डलवा देते। और अब जेल में उसे देखने के लिए राजा की बेटी एलिस्बेथ जाती है, जिससे गैलन कहता है कि जरूर तुम्हारे पिता लॉटरी में से तुम्हारा नाम हटा देते होंगे, वरना अब तक तुम भी ड्रैगन का खाना बन जाती। जो सुनकर एलिस्बेथ जवाब देती है कि लॉटरी में सभी जवान लड़कियों का नाम डाला जाता है, जिसमें मेरा नाम भी जरूर रखा जाता होगा। पर ये सुनकर गैलन सवाल करता है कि अगर तुम्हारी बात सच है तो मुझे ये बताओ कि अब तक कितने अमीर परिवारों की लड़कियों का नाम लॉटरी में निकला है। जिसके इस सवाल का एलिस्बेथ के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि आज तक एक भी अमीर परिवार की लड़की का नाम लॉटरी में नहीं निकला था। अब इस पर एलिस्बेथ तुरंत ही अपने पिता यानी कि राजा के पास जाकर इस बारे में सवाल करती है कि क्या अमीर लोग पैसे देकर लॉटरी में से अपनी बेटियों का नाम हटा लेते, जिस पर राजा सवाल करते हैं कि तुमसे ये बात किसने कही। पर एलिस्बेथ उनके सवाल का जवाब देने के बजाय दूसरा सवाल करती है कि क्या आपने मेरा नाम भी लॉटरी से हटाया है। अब उसके सवाल का राजा गोल गोल जवाब देते, जिससे एलिस्बेथ को यकीन हो जाता है कि गैलन ने उसे जो बताया वो सारी बातें सच थी। इसलिए वो जेल जाकर गैलन को आजाद कर देती है। वहीं उधर ड्रैगन अभी तक नहीं मरा था और सिंस उसके ऊपर पत्थरों से आक्रमण किया गया था, इसलिए वो गुस्से में पूरी जमीन को हिला देता है, जिससे एक छोटा भूकंप आ जाता है। जिस भूकंप में गांव का एक प्रीस्ट जो ड्रैगन की गुफा के पास ये चेक करने गया था कि ड्रैगन मरा या नहीं, वो उस भूकंप में फंस जाता है। जिसके बाद ड्रैगन अपनी गुफा से बाहर निकलकर उस प्रीस्ट को भी अपनी आंख से जिंदा ही भून देता है। अब उसे मारने के बाद वो एक गाँव में तबाही मचाकर वापस से गुफा में लौट आता है। वहीं इस तरफ गैलन वलेरियन के घर जाता है, जहां उसके पिता गैलन को एक भाला दिखाते हैं जिसे उन्होंने ड्रैगन को मारने के लिए बनाया था, लेकिन वो इसका प्रयोग आज तक नहीं कर पाए क्योंकि ड्रैगन का सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहां राजा के आदेश पर सभी जवान लड़कियों का नाम लॉटरी में डाला गया था। तब राजा का एक आदमी लॉटरी में से एक नाम निकालता है, जिसमें राजकुमारी एलिस्बेथ का नाम लिखा हुआ था, जो सुनकर राजा को बहुत हैरानी होती है। इसलिए वो दूसरा नाम निकालते हैं, लेकिन उसमें भी एलिस्बेथ ही लिखा हुआ था। इस पर अब एलिस्बेथ राजा के सभी लोगों को बताती है कि मेरे पिता ने आज तक मेरा नाम इस लॉटरी में डाला ही नहीं, जो आप लोगों के साथ अन्याय है, क्योंकि आम लोगों की बेटियां तो मर रही थी, लेकिन मैं हमेशा सुरक्षित थी। अब सिंस एलिस्बेथ ने पूरे राज्य के सामने सच्चाई बता दी थी, इसलिए राजा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। जिसी बीच गैलन महल में घुसकर अपना एमुलेट ढूंढने लगता है, जो उसे कहीं नहीं मिलता। पर उसी समय राजा वहां आकर उसका एमुलेट वापस करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरी बेटी को बचा लो। इसलिए अब गैलन उस एमुलेट की शक्तियों को वलेरियन के पिता द्वारा दिए गए भाले पर प्रयोग करता है, जिससे वो भाला चमकने लगता है। साथ ही साथ वो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। फिर वलेरियन बड़ी बहादुरी से ड्रैगन की गुफा में जाकर उसकी स्केल्स जमा करके एक ढाल बनाती है, और अब ये ढाल ड्रैगन की स्केल से बने होने के कारण उस पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।
दूसरी तरफ टीरियन और कुछ सैनिक राजकुमारी एल्सपीथ को ड्रैगन की गुफा के बाहर बांध देते, लेकिन सही समय पर गैलन एल्सपीथ को बचाने आ जाता है, जिसे देखकर टीरियन कहता है कि मेरे राजा बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं कभी भी जादूगरों पर विश्वास नहीं कर सकता। जो ऐसा कहकर वो गैलन पर टूट पड़ता है। तब गैलन सबसे पहले एल्सपीथ के जंजीर काटकर उसे भागने के लिए कहता है और खुद टीरियन को मार गिराता है, क्योंकि टीरियन ने उल्रिच और हॉज को मारा था। वहीं इधर एल्सपीथ गलती से गुफा में जा गिरती है, जहाँ ड्रैगन के बच्चे उसे नोच नोच कर खा जाते हैं, जिसके पीछे गैलन भी गुफा में जाकर पहले तो ड्रैगन के बच्चों को मारता है और फिर आगे बढ़कर ड्रैगन को ढूंढने लगता है, जो गुफा अंदर से काफी बड़ी भी थी, जिसकी अंदर एक नदी भी बह रही होती है और ड्रैगन की आग की वजह से नदी में कई जगह आग जल रही थी, लेकिन वो ड्रैगन उसे कहीं नहीं दिखाई देता। गैलन अब उसे ढूंढ ही रहा था कि तभी वो ड्रैगन उसके पीछे से निकलता है, जिसकी परछाई उसने पानी में देख ली थी। अब ड्रैगन अपने मुंह से आग फेंकता है, जिसे गैलन अपने ढाल से रोकने के बाद उसके गले में भाला घुसा देता है, जिससे वो ड्रैगन घायल तो हो जाता है लेकिन उसकी मौत नहीं होती। फिर आगे हम गैलन को गुफा के बाहर देखते, जहाँ वलेरियन उसके पास आकर कहती कि हमें ये राज्य छोड़कर भाग जाना चाहिए। दरअसल गैलन और वलेरियन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए वो राज्य ही छोड़ देना चाहते थे ताकि ड्रैगन के आतंक से सुरक्षित रह सके। वहीं उन दोनों की बातें वलेरियन के पिता ने भी सुन ली थी, जो उन दोनों को एक नाव देकर वहां से जाने को कहते। पर अब नदी के पानी में गैलन को कुछ दृश्य नजर आता है, जिससे अचानक ही उसे हौज की बात याद आ जाती है, जिसने ये कहा था कि उलिच की अस्थियों को आग वाली नदी में विसर्जित कर देना, और ऐसी नदी को गैलन ने ड्रैगन की गुफा में अंदर बहते देखा था। इस पर अब वो तुरंत ही गुफा के अंदर जाकर नदी के पानी में उलिच की अस्थियों को बहा देता है, जो करते ही उलिच फिर से जिंदा हो जाते हैं। दरअसल उलिच ने पहले से ये योजना बना रखी थी, क्योंकि वो पैदल चलकर दूसरे राज्य तक नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने मौत से लेकर फिर से जिंदा होने तक की योजना बना डाली। वो ड्रैगन से कहते कि मैं ड्रैगन से लड़ने जा रहा हूँ और सही समय पर तुम इस एमुलेट को नष्ट कर देना, क्योंकि एमुलेट के नष्ट होते ही मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन दुनिया की भलाई के लिए मुझे मरना होगा। जो ऐसा कहकर वो पहाड़ की ऊंचाई चोटी पर खड़े हो जाते, जहाँ अब ड्रैगन आकर उन्हें अपने पंजों में उठा लेता है, जिस पर अब गैलन तुरंत ही एमुलेट को नष्ट कर देता है। जहाँ अब एमुलेट के नष्ट होते ही उलिच का शरीर एक धमाके के साथ फट जाता है और उस धमाके में ड्रैगन भी मारा जाता है। अब मूवी की आखिरी सीन में हम गैलन और वलेरियन को एक घोड़े के साथ वहां से जाते हुए देखते, जहाँ फिर ड्रैगन के खात्मे और सुख शांति के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।